चीजें होती हैं। सबसे पहले उसमें क्या था, लोकेशन किस तरह चेंज कर सकते हैं, एसन क्या होता है, ठीक है, यूपीसी था। यूपीसी ये चीज है। एक मिनट एक से पूछता हूँ, ये मजा आएगा। अच्छा, अमेज़न को ओपन करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ गूगल में क्या लिखेंगे, amazon.com। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं, अगर यही हम किसी और मार्केट प्लेस के लिए खोलेंगे, फर्ज करो कनाडा के लिए, तो किस तरह खोलेंगे? जिप कोड तो उसके अंदर होगा। वो Google में कनाडा क्या का सर्च अपना क्या बोलते हैं .com आता है। amazon.com.ca। CA। अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए खोलेंगे तो amazon.com.au, जापान के लिए JP, इंडिया के लिए IN। ठीक है, अभी समझ आ गया? हम अभी फॉर एग्जांपल सिंपल amazon.com लिखते हैं, क्योंकि हमारा सारा काम किस में है, .com में, क्योंकि यूएस है। सबसे पहले हमने इसमें क्या चेंजेस लाने, लोकेशन चेंज करना है, ठीक है। लोकेशन हम किस तरह चेंज करेंगे, जिप कोड का पता होना। एक तो हम कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी कंट्री से हमें ओपन करना है। फॉर एग्जांपल हमने ओपन करना है यूनाइटेड स्टेट, तो यहाँ पर नीचे यूनाइटेड स्टेट भी लिखा हुआ है, जिस तरह की ये, ठीक है। अगर आपको जिप कोड का पता है, जिस तरह पाकिस्तान में हर शहर का, हर सूबे का अलग जिप कोड है। क्वेटा का है 87,300, ठीक है। वहाँ पर यूएस में कितने स्टेट्स है, ज्यादा है। 52 स्टेट्स, ठीक है। हर स्टेट्स का अलग जिप कोड है। मैंने लगाया हुआ है 8281, तो ये कहाँ का है, शेरडन, ठीक है। और अब 1010, 1001, 1002 न्यूयॉर्क, ठीक है, यहाँ के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसी तरह 812 था अरोरा के लिए। फिलहाल हम वही 8281 लिखेंगे, जो शेरडन के लिए ओके करेंगे तो ये इंटरफेस हमारे पास आएगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पर पाकिस्तान लिखा होगा। उसके बाद हमने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी हो। प्रोडक्ट खुल गया। अच्छा, अगर आपको एक प्रोडक्ट पसंद आ जाए, ठीक है, ये तो पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था, लेकिन एक दो स्टूडेंट्स इस तरह है जो बिल्कुल नए हैं, मेरे खिलाफ हो, ठीक है, इसलिए हम दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। amazon.com हम किस तरह खोलेंगे, सिंपल गूगल में जाएंगे, .com लिखेंगे, उसके बाद लोकेशन चेंज करेंगे। लोकेशन के बाद फिर प्रोडक्ट में 10 या 12 इस तरह चीजें हैं जिनका पता होना लाजमी है, क्योंकि कोर्स के दौरान वो बार बार आएंगे, ठीक है। उसमें से सबसे पहले है, अगर ये प्रोडक्ट हमें पसंद आ जाए, जो भी हो, ये है या कोई भी हो, उसको सेव करने के लिए हम अमेज़न से क्या उठाएंगे, क्या उठाएंगे, एसन। एसन का क्या मतलब है, अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। एसन कहाँ पर होता है, सबसे पहले तो आप यूआरएल में देख सकते हो, ये बी से लेकर S12। अगर किसी को यहाँ पर पता नहीं चल रहा है तो हम नीचे जाएंगे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन या प्रोडक्ट डिटेल्स में, ठीक है। रिव्यूज रेटिंग सब कुछ है, एसन नीचे होगा। يسن درجور ده آخر بوزة. वेट, स्टोरेज, वाईफाई कंडीशन, ये तो सारे डिस्क्रिप्शन है। कोई और प्रोडक्ट सर्च करते हैं।
ये क्या लिखा हुआ है? एसन। मतलब प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन या प्रोडक्ट डिटेल्स में ये हमें मिल जाता है। अच्छा, ऊपर आप लिंक में देख सकते हो, इन दोनों में तो फर्क नहीं है, लास्ट में X3 है और इसमें भी X3। अच्छा, ये क्या काम देता है हमें? आपको ये नहीं करना है कि आपने कॉपी में या इसका पिक्चर ले लेना है या ये लिख लेना है कि फलाना ब्रांड है इसका, इसमें इतने सेलर्स है, ये प्राइस है इसका, हमें ये प्रोडक्ट हमने सेव कर लिया। अगर आपके पास प्रोडक्ट का एसन होगा तो दुनिया के किसी भी कोने से बैठकर आप इस प्रोडक्ट को निकाल सकते हो। सिर्फ अमेज़न में, सिर्फ अमेज़न के लिए है। अच्छा, बाहर की दुनिया के लिए क्या है? UPC, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यूपीसी क्या होता है? एसन की तरह है, लेकिन यूपीसी आपको हर जगह काम देगा, लेकिन एसन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अमेज़न में काम देगा। ठीक है, इसके बाद हम आए थे रिव्यूज क्या होता है और रेटिंग्स। ये रिव्यूज है 1800, मतलब फीडबैक, कमेंट्स देना। जिस तरह फेसबुक में या कहीं और पर पिक्चर अपलोड करते हैं हमें कमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, इसको रिव्यूज कहा जाता है। और ये जो है ये क्या है? रेटिंग्स। ये कितना होना चाहिए? 3.5 होना चाहिए। सर इससे नीचे नहीं होना चाहिए। इससे नीचे नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो प्रोडक्ट कम सेल होता है या उसके बैड रिव्यूज ज्यादा होते हैं। तो ये तो अब इसके रिव्यूज तो बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सेल हुआ है, लेकिन रेटिंग से आप इसका अंदाजा कर सकते हो कि ये बेड ज्यादा चला गया। लोगों ने इस पर गलत कमेंट्स किए कि या ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है या टूटा हुआ मिला इनको, या यहाँ पिक्चर एक चीज का इनको मिला दूसरा चीज है। ठीक है, खिलौना है बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद रिव्यूज का भी समझ आ गया। रेटिंग्स। बाय बॉक्स क्या होता है? बाय बॉक्स जिसमें इसका अमाउंट वगैरह लिखते हैं। अमाउंट तो ठीक है, $40 है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते इसी जगह को बाय बॉक्स कहते हैं। बाय बॉक्स जिसका प्रोडक्ट ज्यादा हो और बिल्कुल। जिसकी रिव्यू ज्यादा हो और जिसका स्टॉक ज्यादा हो। प्राइस कम। बस दो दो चीजें फजूल है इसमें से, स्टॉक और रिव्यूज। ये है या ना हो, लेकिन अगर आपका प्राइस कम होगा, लोवेस्ट प्राइस विनर को क्या कहा जाता है? बाय बॉक्स विनर। ठीक है। अच्छा, इस प्रोडक्ट में भी मैं देखता हूँ या तो सेलर होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ब्रांड प्रोडक्ट है ना। 5 सेलर्स है, 5 सेलर्स में से ये बंदा क्यों टॉप में आ रहा है? 3 चीजों पर डिपेंड करता है, एक रिव्यूज पर, स्टॉक पर और लोवेस्ट प्राइस पर। 5 में से देखते हैं, ये पहला जो है ये 40 का सेल कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये देखो 40 में सेल कर रहा है। ठीक है, ये दूसरा जो है ये 38 में, फिर क्यों ऊपर नहीं गए? वजह क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये यूज में सेल कर रहा है। किस चीज में? यूज में। और न्यू किस तरह होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी न्यू, ये न्यू है, 50 में सेल हो रहा है। ठीक है, मतलब न्यू में से सबसे प्राइस किसका कम है? 40 वाले का। सर इसमें यूज भी होते हैं। खामखा एक चीज है कि आपने कस्टमर को दे दिया, कस्टमर ने देख लिया, खोल लिया और दोबारा से रिटर्न किया, ये फिर आप दोबारा जो है यूज में सेल करोगे। और लाइक न्यू, ये जो लाइक न्यू लिखा हुआ ये तो यही है, खोल कर वापस कर देना। एक बिल्कुल इसके साथ लाइक न्यू भी नहीं लिखा होता है, वो बिल्कुल हाफ कीमत में होता है। जिस तरह 40 में सेल हो रहा है तो वो 20 में बिक रहा होता है। ठीक है, वो आगे इंशाल्लाह आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा फिर। अच्छा, बीएसआर क्या होता है? थोड़ा सा नीचे आएंगे, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन या डिटेल्स में से ये क्या लिखा हुआ है? बेस्ट सेलर रैंक, बीएसआर या सेल्स रैंक। ये 3 नाम का मतलब एक ही है। ठीक है, इस प्रोडक्ट का बीएसआर कितना है? 44। ठीक है, 44 बीएसआर ठीक है या 400 ठीक है? 400 क्यों ठीक है? 40 ठीक है। 40 जो एक को ज्यादा नजदीक होगा, एक के करीब जितना भी होगा उन प्रोडक्ट का सेल ज्यादा होगा। अगर
यही इस किस्म के दो प्रोडक्ट होंगे, एक के 400 है, दूसरे के 44 है, तो कौन सा बेहतर है? 44 वाला, ठीक है। और 400 वाला क्यों बेहतर नहीं है? क्योंकि जितना सेल्स रेट ज्यादा होगा उतना प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो कम होगा, BSR कम और होगा। BSR जितना कम होगा उतना डिमांड हाई होगा, ठीक है। यहाँ तक भी समझ आ गया? इसके बाद हम ये देखेंगे कि प्रोडक्ट मंथली सेल्स कितना हो रहा है और पर यूनिट अमेज़न हमसे कितना चार्ज कर रहा है FBA। ये हम बगैर टूल्स के नहीं देख सकते। टूल्स को किस तरह एक्टिव करना है, जो नंबर मैंने आप लोगों को दिया हुआ था, ठीक है, दोबारा से ग्रुप में फिर से सेंड कर दूंगा। जिसने एक्टिव नहीं किया वो कल तक लाजमी एक्टिव करे, क्योंकि अगर हम आगे जाएंगे और पीछे वाला काम आपने नहीं किया हो तो हम प्रैक्टिकल काम नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहले आपने उस नंबर को मैसेज करना है। मैसेज के साथ ये आपसे क्या मांगेगा? जीमेल सेंड कर दिया। 20 से 25 मिनट के बाद ये हमें एक आईडी सेंड कर देते हैं। मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाता जो ताकि आप लोग समझ भी जाओ। अच्छा, टूल्स को ओपन किस तरह करेंगे? आपने आना है सिंपल, गूगल में लिखना है AMZ टूल सर्विसेज। अच्छा, अगर आप थर्ड पार्टी से खरीदोगे किसी और से, फिर हर बंदे का अपना वेबसाइट होता है। ये नहीं है कि वहां पर भी आप AMZ टूल सर्च करोगे, ठीक है। फर्ज करो पिछले क्लास में कुछ लड़कों ने AMZ गुरु से खरीदा था, तो उनका वेबसाइट अलग था। आप AMZ पर क्लिक करोगे, सर्च करोगे, इसमें पहला नहीं दूसरा सर्विसेज पे। हाँ, अगर आप पहले पर सर्च करोगे तो इनका अपना वेबसाइट खुलेगा जहाँ से आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। और AMZ टूल्स पर जब क्लिक करोगे, जहाँ पर आपने आईडी ओपन करना है वो जगह आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह हम दोबारा से बैक चले जाते हैं, ये है, ठीक है। ये क्या खुल गया हमारे साथ? वो जगह जहाँ पर हम ईमेल और पासवर्ड लगाएंगे। मेरे पास ऑलरेडी लगे हुए, आपने डाल देना यहाँ पर और लॉगिन। फिर 3 से 4 किस्म के टूल्स हम इसे बाय करते हैं। कौन कौन सा है? सबसे पहले हीलियम चेन, कीपा, स्मार्ट स्काउट, सीएन अनलिमिटेड, फिर यही 4 आपने बस यही बताए। 4 है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, संग है जोड़े चार सर जी। سرجع والكلاب رتوها أجدارن قد أسمن سبب جنس تريكي دارن دا ستاندرد عبدالعلیم له خو بصوري سرجنو ماما پیسې راغلي هغه ته په بل اکاونټ کې هغه مشکله ده. صدق مسكين بالکل چې داسې وکړو سر چې دغه ده چې دا کله راورسېږي که نه چې بیا دله موږ سره اضافي شته دی 100 یونټه یو کې دي 50 بل کې دي 50 بل کې دي دا د کوم اډر چې ما لګولې دا د یوسو красный to je frivola rasta я пописал da boš pesirku ها ja robne cure skarka میاشته دا نور نه پورته کېږي یا چا ته دلته راشه دا یو کرسۍ خالي ده دلې راشه
سباز مش پروګرام دی نو دا مخته دی نو کرسۍ مې جسته کړي دي په دا وجه مسله. अच्छा हमने क्या किया AMZ टूल सर्विसेज सर्च किया, उसमें जो आईडी हमें इनकी तरफ से मिली थी जिस तरह के मैं आपको ये हमें इस तरह का क्या भेज देता है, ईमेल और पासवर्ड. यही पासवर्ड आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, वहां पर पेस्ट कर दो, ठीक है. और जैसे ओपन करोगे ये आपके सामने ओपन हो जाएगा. इससे पहले आपने क्या करना है, ओपन हीलियम चैट को खोलने से पहले डाउनलोड एक्सटेंशन 1 और 2 को डाउनलोड कर देना है. आप इस पर क्लिक करोगे ये आपके साथ डाउनलोड हो जाएगा नीचे, या आजकल यहाँ पर अपडेट हो चुका है ऊपर डाउनलोड शुरू हो जाता है, ठीक है. 1 को और साथ साथ में 2 को. ये क्या हो गया, यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, ठीक है. अब इसको ऐड किस तरह करना है, आपने यहाँ पर आप आओगे 3 डॉट पर क्लिक करोगे. 3 डॉट्स में से या तो डायरेक्ट यहाँ पर एक्सटेंशन होता है किसी किसी का, या मोर टूल्स में से अंदर एक्सटेंशन ये है. मेरे पास ऑलरेडी ऐड है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं दोबारा से ऐड किस तरह करना है, ये नहीं है कि कॉपी इसको इंस्टॉल करना है. बस माउस का राइट बटन पकड़कर थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पर छोड़ देना है. देखो मेरे पास ये 2 दाने हो गए, समझ आ गया. इसी तरह ये दूसरा जो है आपने यहाँ से उठाना है और यहाँ पर छोड़ देना, ये आपके साथ हो जाएंगे. यहाँ पर ऐड 1 और 2, और इसके बाद हीलियम को मैं डिलीट कर दूँ ताकि इसका समझ आप लोगों को आना चाहिए. بس نمشيش. هذا سبورت كذلك. وهذا इसका समझ आ गया. सबसे पहले इन दोनों को डाउनलोड करना है, फिर आपका टूल्स जो है वो काम करेंगे. अभी आते हैं हम हीलियम 10 पर. हीलियम 10 को आपने ओपन किया, ये 3 टैब का आपने ख्याल रखना है, ठीक है. सबसे पहले में हमने Amazon में गूगल में सर्च किया AMZ टूल सर्विसेज, वहां पर ओपन कर दिया. दूसरे में हमने क्या किया, हीलियम 10 पर क्लिक किया, ठीक है. हीलियम 10 पर जब क्लिक किया हमारे पास ये इंटरफेस आया. फिर आपने एक्सटेंशन 01 पर क्लिक करना है, एक्सरे वाले पर, ठीक है. हमारे पास 3 टैब हो गए, कितने, 1 2 3. यहाँ पर आपने चौथे में इसके बाद Amazon खोलना है, तब आपके टूल्स काम करेंगे, वरना फिर आप इसको रिफ्रेश वगैरह करोगे तब काम करेगा. जिसको समझ नहीं आ रहा है वहां पर पूछते जाए ताकि वो क्लियर हो जाए, ठीक है.
हमारे पास ब्लैक बॉक्स खुला था, लेकिन ब्लैक बॉक्स से पहले आप लोगों ने हीलियम 10 को भी डाउनलोड कर देना है। ये या हफ्ते में एक बार होता है या पूरे एक महीने में आपने एक बार डाउनलोड करना है, ठीक है। अगर इसमें अपडेट आ गया तो आप फिर से एक्सटेंशन 01 02 रिमूव करोगे, उसमें फिर से ऐड करोगे, कभी कभी काम नहीं करता, ये तरीका करना है। और उसके बाद अभी हीलियम को भी आपने डाउनलोड करना है, तो किस तरह डाउनलोड करेंगे? हमने इस पर क्लिक किया तो ये इंटरफेस आया, इसमें से आपने आना है इंस्टॉल क्रोम, हमारे पास हीलियम भी इंस्टॉल हो जाएगा। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। सर ये टूल्स के लिए भी आईडी चाहिए होती है ना? हाँ, ईमेल आईडी सेंड कर दो, वो आपके लिए क्लिक करेंगे। यहाँ पर आ रहा होता है ऐड एक्सटेंशन, ठीक है। सर ये एक्सटेंशन एक बार repeat करो। ये ऐड एक्सटेंशन आ रहा है, पता नहीं है इंटरनेट में मसला है किस चीज़ का। आप लोगों में से ज़ूम का सिम किसके पास है? इंटरनेट पास का वो दिख रहा है। Come here, Dayo. जी सर। Galaxy A51 Solar audio. Please show this. Salor आ रही हो? Yes, show this. 23, 44. इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल के
बगैर पेज से के सर कोई काम नहीं करो। बाय बॉक्स आ जाएगा। बाय बॉक्स में आपने फिर दोबारा से डैशबोर्ड में जाना है। بس صرف خلاص فاجئ. कम से कम 20 मिनट वीडियो मुझ पालतू वक्त خونت کار نه کوي. اول سر د خو سيو ये निशान नहीं आ دا اډ کرومو بالا خپل ارته راوړیا و वो ان خو بس سيسو हम क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन होगा ऐड एक्सटेंशन। जैसे हम एक्सटेंशन ऐड करेंगे यहाँ पर शो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अभी हमारे पास नहीं है। इसको रिमूव करें ताकि ठीक हो जाए। इसको रिमूव कर देंगे। जिन सालों में पहली बार स्टॉप के राजी उसको छोड़ दो, वो आप में अपने लैपटॉप में देख लेना, हो जाएगा। हमारा काम जो है, सबसे पहला लेक्चर हमारा है प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से। किस चीज़ के हवाले से? प्रोडक्ट हंटिंग के 35 करोड़ प्रोडक्ट में से हम किस तरह प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, या हमारा क्राइटेरिया क्या है प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का। क्राइटेरिया मतलब ठीक हो गया। आपने आना है, यहाँ पर क्लिक करना है टूल्स पर। हमारे किस टूल्स के साथ काम है? हीलियम 10 के अंदर फिर और टूल्स है, ठीक है। जिस तरह ब्लैक बॉक्स में हम प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं होलसेल के लिए, इसी तरह सेरेब्रो में हम प्राइवेट लेवल के लिए कीवर्ड्स हंट कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट्स के लिए कौन से कीवर्ड्स ठीक है, ठीक है। मैग्नेट में भी हम कीवर्ड्स, स्क्रिबल्स में हम डबल लिस्टिंग कर सकते हैं जिसके पास अकाउंट्स ना हो, सेलर सेंट्रल, उन सब चीज़ों को छोड़ दो। हमारा काम है ब्लैक बॉक्स के साथ। किस चीज़ के साथ? होलसेल में सिर्फ और सिर्फ हम काम करेंगे ब्लैक बॉक्स पर। जैसे हम ब्लैक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, ये सारे फिल्टर्स हैं। 3 कॉलम है हमारे पास, प्रोडक्ट्स कॉलम, कंपटीटर्स कॉलम, सेल्स कॉलम। प्रोडक्ट्स कॉलम में हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, रिव्यूज हो गया, रेटिंग्स हो गए, बेस्ट सेलर, रेंज, शिपिंग साइज, वेट, ये चीजें, ठीक है। अच्छा, कैटेगरी क्या होता है? जिस तरह किस खानदान का प्रोडक्ट है, ठीक है, समझ गए। हम जिसमें आप एक को एक साथ भी सेलेक्ट कर सकते हो, सबको,
और एक को अलग अलग भी कर सकते हो। जिस तरह मैं आर्ट क्राफ्ट करता हूँ और बाकी सारा फिल्टर कर देता हूँ, बस मुझे आर्ट क्राफ्ट के हवाले से प्रोडक्ट चाहिए। अगर आप कहते हो कि नहीं मुख्तलिफ आ जाए, तो फिर बेबी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। बुक्स में हम नहीं जाते क्योंकि इसके एक अलग सेलर सेंट्रल है जिसे किंडल कहा जाता है, इसके अंदर नहीं है। पूरा अमेज़न देख लो, ये बायर्स वाला जो है इसमें नहीं मिलेगा आपको। और कैमरा, सीडी, सेलफोन, क्लोथिंग, इन चीज़ों में क्यों नहीं जाते? क्योंकि कैमरा वगैरह जो है या सेलफोन एक्सेसरीज जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ को हम इसलिए सेलेक्ट नहीं करते क्योंकि उसका जो रिटर्न पॉलिसी है 3 महीनों तक है। कस्टमर हमें 3 महीनों के अंदर रिटर्न कर सकता है। अगर 3 महीनों के अंदर उसने खुद खराब किया फिर भी आपको रिटर्न करेगा। अगर एक चीज खराब ना हो वो आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। उसके बाद क्लोथिंग शूज में हम इसलिए नहीं जाते क्योंकि एक जैकेट है उसमें पहले तो 3-4 साइज होंगे, साइज के अलावा फिर 10-15 कलर होंगे, आप किसको सेलेक्ट करोगे? एक प्रोडक्ट में से हजारों वेरिएशन होते हैं, इसलिए हम इस चीज में जाएंगे जो अकेला हो, ठीक है। ग्रोसरी में क्यों नहीं जाते? ग्रोसरी किसके हवाले से है? अभी जिस तरह सलाद है, इनका जो एक्सपायरी डेट है वहां पर 24 डेट है। हमारा प्रोडक्ट जो है ब्रांड से अमेज़न तक 25 डेज लेता है, तो वो प्रोडक्ट तो एक्सपायर हो गया। अक्सर इस तरह चीजें जो सालन या वगैरह के अंदर मिलाने के लिए होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने के लिए होता है, 1 महीने के लिए। अगर एक चीज नहीं बिक रहा है या आपने ज्यादा क्वांटिटी लिया हुआ है, कुछ बिक चुका है और कुछ एक्सपायर हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज में भी FBM कर सकते हैं। FBM आप कर सकते हो, लेकिन एक्सपायरी का ख्याल रखना है। दिलबरा, अच्छा समझ आ रहा है इसका जो मैं कह रहा हूँ? जी जी। यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है उसी जगह पूछा करो, क्योंकि अगर हम आगे जाएंगे तो पीछे वाले भूल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम हैंडमेड पे जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे हेल्थ, होम एंड किचन, जिस पर मैं टिक लगा रहा हूँ मतलब इसमें हम जाएंगे, ठीक है। इसके बाद किचन, डाइनिंग, मूवी, टीवी, फिर से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको छोड़ देंगे। ऑफिस प्रोडक्ट, पेट सप्लाईज, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, टूल्स कौन से? घर वाले जो होते हैं इस्तेमाल के लिए, ठीक है, गार्डन के लिए वगैरह वगैरह। ये इसको भी सेलेक्ट करना है, गार्डन वाले को। अच्छा, टॉयज एंड गेम्स, वीडियो गेम क्या हो गया? फिर से इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है। इसको आप एक साथ भी सेलेक्ट कर सकते हो। कितने हो गए? 12 ये हो गए और एक ये 13, ठीक है। रिव्यू काउंट हमारे पास मिनिमम कितना होना चाहिए? 100, कम से कम होना चाहिए। 100 क्यों लिखते हैं? क्योंकि एक प्रोडक्ट 200 या 300 यूनिट सेल होने के बाद हमें एक रिव्यू मिलता है। अगर एक प्रोडक्ट के 100 प्लस रिव्यूज है, मतलब वो 30,000 के करीब सेल हो चुका है। 30,000 एक प्रोडक्ट सेल हो चुका है, उसमें से 50-100 हम भी सेल करेंगे मंथली, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक प्रोडक्ट के रिव्यूज ही नहीं है, 10-20 है और हम उसको खरीदेंगे और सेल करेंगे, ठीक है। रेटिंग्स क्या थे? 3.5, ठीक है। इससे ऊपर होना चाहिए। मैक्सिमम को हम खाली छोड़ रहे हैं क्योंकि ऊपर खुद जाएंगे, नीचे हम सेलेक्ट करेंगे इसको, ठीक है। इससे नीचे नहीं होना चाहिए। बेस्ट सेलर रैंक मिनिमम 1500, ठीक है। और मैक्सिमम हम इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं ताकि इससे ऊपर न जाए, 60,000। अच्छा, बेस्ट सेलर रैंक ये था कि जितना कम होगा उतना प्रोडक्ट का सेल ज्यादा होगा। लेकिन हमने 1500 क्यों सेलेक्ट किया? एक क्यों सेलेक्ट नहीं किया? क्योंकि 1500 से जब हम नीचे जाएंगे उस प्रोडक्ट में ऑलरेडी अमेज़न और ब्रांड होता है। कौन होता है? अमेज़न और ब्रांड होता है। होलसेल के प्रोडक्ट में हमारे पास ये दोनों नहीं होना चाहिए। ना प्रोडक्ट ब्रांड खुद सेल कर रहा हो, प्रोडक्ट ब्रांडेड होना चाहिए जिस तरह एडिडास या नाइकी, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी सेल कर रहा हो, उसने इजाजत दिया हो कि मेरा प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो, ठीक है। ब्रांड के साथ क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इनके साथ कंपटीशन हम नहीं कर सकते। वो अगर 1 का सेल करे, 10 का सेल करे, 100 का, उसकी अपनी मर्जी है। ब्रांड के साथ साथ अमेज़न भी नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट में। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अमेज़न जो है ब्रांड से इतने बल्क में प्रोडक्ट परचेज करता है, 30% डिस्काउंट मिलता है उसको। 30% डिस्काउंट उसको मिलता है, वो प्रोडक्ट को आधे कीमत में लगा लेता है।
हम उतने कम में नहीं बेच सकते, हमें नुकसान होता है, ठीक है। अच्छा 60,000 से ऊपर क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि 60,000 का जो मंथली सेलिंग है वो कितने 200-250, अगर इससे भी ऊपर हम जाएंगे 80,000 तो वो 150 में आ जाएगा, 100 में आ जाएगा। एक प्रोडक्ट में 10 सेलर्स है और वो मंथली 100 यूनिट सेल हो रहे हैं, हम उसमें क्या सेल करेंगे? ठीक है, हमें इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए जो कम से कम महीने के एक 500 यूनिट सेल हो रहा हो, जी कम से कम, ठीक है, ताकि उसमें से 100 हम सेल करें, बाकी और सेलर्स में से डिवाइड हो या ना हो, ठीक है, हम देखेंगे प्राइस को देखकर। अच्छा शिपिंग साइज, स्मॉल स्टैंडर्ड साइज को क्लिक करेंगे और लार्ज स्टैंडर्ड साइज, ये कौन से साइजेस है? जिस तरह लैपटॉप, मोबाइल, ये चीज़ है। और स्मॉल ओवर साइज, मीडियम ओवर साइज, लार्ज ओवर साइज, स्पेशल ओवर साइज जो है ये कौन से है? जिस तरह टेबल हुआ, कुर्सी हुआ, ये चीज़ें। इन चीज़ों को क्यों सेलेक्ट नहीं करते? क्योंकि इसका शिपमेंट भी ज़्यादा होगा, वेयरहाउस चार्जेस भी ज़्यादा होंगे, डिलीवरी चार्जेस भी, ये सब कुछ जो है डबल होंगे। समझ आ गया? स्मॉल स्टैंडर्ड साइज और लार्ज, मीडियम और स्मॉल और लार्ज, ठीक है। अच्छा वेट, यहाँ पर एलबी लिखा हुआ है, एलबी पाउंड्स में आता है, ठीक है। सब चीज़ों को हमने मिनिमम में लिखा, लेकिन वेट को आपने मैक्सिमम में 6 LB, 2 LB, 1 kg, 6 LB, 3 kg। हमारा प्रोडक्ट जो है 3 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए शुरुआत में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलो, और सारे कम होने चाहिए उससे। मैक्सिमम हमने मिनिमम खाली छोड़ दिया है, कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके। अच्छा ये कॉलम हमारा हो गया 3 kg, 3 मतलब 6 LB 3 kg के करीब होता है। आप यहाँ सर चेक भी कर सकते हो, LB 2 kg, आप यहाँ पर लिख लो ये 6 कितने हो गए? 2.72, 2.72 3 के करीब, 2 किलो 730 ग्राम। आधा kg, ठीक है। आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जी सर। अच्छा कंपटीटर्स क्या होते हैं? बेचने वाले, सेलर्स, दुकानदार। एक प्रोडक्ट में अगर हम मतलब सेल कितने करेंगे, दुकानदार होने चाहिए? मिनिमम Okay. 4, मैक्सिमम 25। अच्छा 4 से नीचे अगर हम कहते हैं होगा तो हमारे लिए बेहतर है, लेकिन 4 से नीचे हम क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो बेस्ट सेलर होते हैं मेरे ख्याल से। क्योंकि उसमें अमेज़न और ब्रांड होगा। एक सेलर जो है हमेशा PL वाला खुद होता है, जो जिसने ब्रांड बनाया है वो खुद सेल कर रहा हो, अगर एक सेलर है। कभी कभी इस तरह होता है वो अमेज़न को इजाज़त दे देता है या उसको रिटर्न आ जाता है, अमेज़न एज अ यूज सेल करता है, 3 सेलर हो गए। हम कहते हैं कि 4+ होने चाहिए, 4+, कितने? 4+ होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है 25, इससे ऊपर इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि जितना कंपटीशन ज़्यादा होगा उतना मार्जिन कम होगा। इस वाले कॉलम में सिर्फ आपने नंबर ऑफ सेलर्स लिखना है, फिर सेल्स वाले कॉलम में हम आएंगे, ठीक है। प्राइस लिखना है, प्राइस मतलब प्रोडक्ट का कीमत कितना होना चाहिए? मिनिमम 20, मैक्सिमम 80 तक लिखना है। अच्छा 20 से आपको पता है अगर इससे भी नीचे जाएंगे प्रोडक्ट में तो हमें प्रॉफिट नहीं बचेगा। अगर हम 20 में सेल करेंगे जी तो बचेगा भी, अगर 10 वाले को सेल करेंगे उसमें तो सारे खर्चे आते हैं, वो सारे कॉस्ट प्राइस आता है, ठीक है। 20 में भी सिर्फ $5 का अगर 80 हम क्यों सेलेक्ट करते हैं? अक्सर लोग इस तरह है कि वो 30, 40, 50 से ऊपर नहीं जाते। जितना आप प्राइस ज़्यादा सेलेक्ट करोगे उतना इस प्रोडक्ट में छोटे सेलर्स नहीं होंगे। जिस प्रोडक्ट में छोटे सेलर्स होंगे वो प्राइस वायर करेंगे, मतलब अगर आप 20 करोगे वो 19 करेगा, आप 19 करोगे वो 18 करेगा। अगर जिस प्रोडक्ट में प्राइस वार होगा उसमें हमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं बचेगा। जितना प्रोडक्ट हाई होगा उतना हमें फायदा है, ठीक है। दूसरा, उसके बाद हम आएंगे मंथली रेवेन्यू। मंथली रेवेन्यू में आपने क्या लिखना है? पूरा का पूरा सेल्स पूरे महीने का, कितने में आपने ये लैपटॉप खरीदा है और कितने में सेल किए, कितना आपने प्रॉफिट किया, ये टोटल मिला के। जिस तरह हम कहते हैं कि आज कितना सौदा किया है आपने, ये नहीं कहते कि कितना आपने मुनाफा किया है, टोटल सेल उसके साथ प्रॉफिट भी आएगा उसके अंदर में। हम कहते हैं कि कम से कम एक प्रोडक्ट 10,000 मंथली सेल तो कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा मंथली सेल्स यूनिट, कम से कम एक 500 यूनिट तो सेल हो रहा हूँ, ठीक है।
समझ आ गया इसका या नहीं? Yes. रेवेन्यू का टोटल सेल्स। किसी का कोई सवाल हो, यहाँ तक हमारा क्राइटेरिया मुकम्मल हो जाता है। No कोई सवाल? question. सर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स की जो है वो रिटर्न पॉलिसी 3 मंथ है, बाकी की कितनी है? 1 मंथ। अच्छा यहाँ पर आप देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, जो कैटेगरी सेलेक्ट किया हुआ है आप एक को भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने 13 किया, आप एक करो, उसके अंदर बाकी सारे डालो। रिव्यूज मैंने 100 लिखा हुआ है, आप 200 लिख लो, फिर सर्च कर लो। ठीक है, जितना आप इसको चेंज करते जाओगे उतना प्रोडक्ट चेंज होता जाएगा। ये नहीं है कि मैंने आपको बता दिया बस हर बार आपने यही करना है। मैंने आपको जमीन और आसमान दिखा दिया, आप उसके दरमियान में रहो। ठीक है, अच्छा अभी बेस्ट सेलर रेट 1500 को नहीं लाना है, 60,000 मैं अपने लिए जब करता हूँ 5,000, 2,000, 7,000, 10,000 लिखता हूँ। लाजमी नहीं है कि हर बार 60,000 लिखो। ठीक है, जितना इसको चेंज करोगे उतना प्रोडक्ट चेंज होता जाएगा। इसके बाद आपने एलबी मैंने 6 लिखा है, आप 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो। ठीक है, नंबर ऑफ सेलर्स मिनिमम को नहीं हिलाना है, मैक्सिमम आप 6 लिखो। मैं अपने लिए 5 से लेकर 8 तक, इससे ऊपर नहीं जाता। ठीक है, प्राइस आप यहाँ पर इसको खाली भी छोड़ सकते हो। खाली छोड़ने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा होगा उतना उसमें सेलर्स कम होंगे। जिस तरह पिछले वाले क्लास में मैंने यही बताया था कि मैं एक प्रोडक्ट सेल कर रहा था, वो अमेज़न में $900 का सेल हो रहा था, मैंने खरीदा था $300 का। खर्चे मर्चे सारे निकाल कर पर यूनिट जो है $400 से $380 मुझे प्रॉफिट था उसमें एक प्रोडक्ट में। अगर वो महीने का एक भी सेल करो तो हमारे लिए काफी है। ठीक है, तो इसमें आपने कितना लिखा था सर? मैंने बिल्कुल खाली छोड़ दिया। ठीक है, मतलब 100, 200, 300 वाला प्रोडक्ट भी आएगा। अगर उसमें 1-2 सेलर्स है, मंथली 50-100 यूनिट सेल हो रहा है, उसके हम 20 यूनिट भी सेल करेंगे तो हमारे लिए बेहतर है। ये जब खाली होता है तो ये हम लोगों के जो मतलब वो बिल्डर था उसके मुताबिक क्या है? खाली ये है कि फिर इसमें लिमिट्स नहीं होगा। अगर 80 हम लिखेंगे वो 80 के दरमियान में दिखाएगा। सीसी अनलिमिटेड दिखाएगा। ज्यादा होगा उतना ही ठीक दिखाएगा। है, ठीक है सर। मंथली रेवेन्यू मैं अपने लिए 1 लाख लिखता हूँ, 10 लाख लिखता हूँ, 5 लाख लिखता हूँ। जितना सेल ज्यादा होगा प्रोडक्ट का उतना अच्छे प्रोडक्ट आएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, खाली छोड़ना। कम से कम 80। ये रेवेन्यू 10,000, 5,000 टोटल सेल। क्या आप महीने का कितना कमाते हो? एक महीने में 100 मोबाइल सेल किए, एक आपने फॉर एग्जांपल 10 का सेल किया तो 100 के कितने 1000 बन गए। ये 1000 हमारा टोटल रेवेन्यू है। इसमें ये नहीं देखेंगे कि एक प्रोडक्ट में हमें $10 में से 2 बच रहे थे, 5 बच रहे थे, वो नहीं। टोटल रेवेन्यू टोटल सेल हो गया। ठीक है, यूनिट्स इसको भी आपने हिलाओ स्टार्टिंग में से, क्योंकि जितना छोटा ब्रांड होगा उतना ही आपको जल्दी रिस्पॉन्स देगा। आप यूनिट्स में कितना सेलेक्ट करते हो सर? 50,000, 60,000, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ही उसी मुताबिक आपके लिए ब्रांड आएगा। ठीक है, ओके। दादा बून मालूम څنګه شي؟ अच्छा हमारे पास कितने आइटम्स आ चुके हैं? 500 के करीब इस तरह आइटम्स है जो हमारे क्राइटेरिया के साथ मैच करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, हमने प्रोडक्ट का BSR कितना सेलेक्ट किया था? 1500 से 60,000, ये 17,000 है। ठीक है या नहीं? ठीक है। हमारे क्राइटेरिया के दरमियान में 1500 से अगर नीचे होगा उसको एक दफा हम चेक करेंगे इस प्रोडक्ट में ब्रांड या अमेज़न तो नहीं है। ठीक है, अगर 60,000 से ज्यादा होगा उसको हम छोड़ देंगे, फिर नहीं जाएंगे। अभी इसमें तो अमेज़न और ब्रांड दोनों नहीं होंगे ना? अच्छा प्राइस देखो, 44 से मंथली सेल्स 616, 816, 816 मिनिमम में लिखा था, ये ऊपर गया नीचे नहीं है। ठीक है, ऊपर कितना यूनिट सेल होगा हमारा फायदा है। मंथली रेवेन्यू हमने 10,000 लिखा था, ये 36,000 है। रिव्यूज बिल्कुल 4 पॉइंट से ऊपर है इसका, क्योंकि ये स्टार आता है। ठीक है, अच्छा सेलर अभी यहाँ पर लास्ट हम ब्रांड का नाम क्या है? एयर की और अमेज़न। यहाँ पर हम आके फेल हो गए। क्यों? अमेज़न खुद सेल कर रहा है, लेकिन हो सकता है ये जो टूल्स है 1 हफ्ता पुराना दिखा रहा हो, हमें अपडेट नहीं किया हो।
हम एक बार फिर से आएंगे अमेज़न के पेज पर चेक करेंगे किस तरह। एक ऑप्शन था, हमने ए पर क्लिक किया, ब्रांड का नाम क्या है, एयर किंग। ठीक है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, बिल्कुल अमेज़न सेल कर रहा है। सर इस लिस्ट में ये नहीं दिखाएंगे कि इसको कितने सेलर्स बेच रहे हैं? कहाँ पर? ये लिस्ट इलियम 10 में। वो हमें बताता है, लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हो इसमें एक सेलर है मेरे ख्याल से। अच्छा, थोड़ा सा लास्ट ईयर सेल्स इसने क्या किया, 7000 यूनिट सेल किया हुआ है। अच्छा, ये लीगल है या इलीगल है? क्या चीज़ ये ट्रूथ लीगल है? अच्छा, यहाँ पर देखो इसका BSR कितना है, 1900 और 72 का बिक रहा है। 19 और 1900 का और 17000 का फर्क है या नहीं है। क्योंकि ये 800 सेल हो रहा है 17000 वाला, और 1900 वाला 6258 यूनिट सेल हो रहा है। इससे ये मतलब अंदाजा हो गया होगा आपको, जितना BSR कम होगा उतना प्रोडक्ट का सेल ज्यादा होगा। ठीक है। अच्छा, हमने 10,000 लिखा था, ये तकरीबन 4,58,000 के करीब सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत बेहतर है। और कौन सेल कर रहा है ये इसको? मंथली का ये कमा रहा है। थर्ड पार्टी, ब्रांड का नाम अलग है और सेल अलग कर रहे हैं। अभी हम आएंगे ए पर क्लिक करेंगे, इसको अंदर से चेक करेंगे। सर इसको कितने सेलर सेल कर रहे हैं वो हमें अंदर जाना पड़ेगा उसके लिए? ठीक है, ठीक। अच्छा, ब्रांड का नाम क्या है? और यहाँ पर देखो आप, सोल्ड बाय डिलीशियस बॉक्स, ठीक है, और शिप फ्रॉम अमेज़न FBA। मतलब इसको थर्ड पार्टी सेल कर रहा है और FBA कर रहा है या FBA ये कहाँ से पता FBA कर रहा है अमेज़न सॉर्ट। अगर शिप फ्रॉम अमेज़न है तो ये FBA है। अगर यही ब्रांड का नाम या थर्ड पार्टी का नाम ऊपर आ रहा हो तो वो क्या होगा, FBA होगा। मतलब उसके साथ प्रोडक्ट घर में पड़े। FBA का क्या मतलब है, प्रोडक्ट वेयरहाउस में पड़े। ठीक है, यहाँ तक काफी है जी, ज्यादा तो नहीं है। बहुत है। अभी इस हफ्ते आप लोगों ने क्या करना है, ये प्रैक्टिस किस तरह प्रैक्टिस करना है? टूल्स आप एक्ट। लोगों ने, हर बंदे ने 100 इस तरह प्रोडक्ट निकालना है जिसमें ना ब्रांड हो ना अमेज़न हो, बाकी सारी चीजें हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हो। वो कहाँ पर, अगर एक्सेल आप लोग के पास है तो वहां पर आप इजी ऐड कर सकते हैं इसको। ठीक है, जिस तरह मैं इसमें आता हूँ, यहाँ पर आप SN लिखो, ब्रांड लिखो, ये लिखता है। अगर किसी प्रोडक्ट को का SN यहाँ पर डालो, ठीक है। ब्रांड का क्या नाम है, आपने देख लिया, सब कुछ बराबर है जी, उसका SN की तस्वीर ले लो। फिर आने वाले जब हमारा क्लास होगा उसमें मैं एक एक चेक करूंगा सबका। किस चीज के लिए? कल का क्लास होगा। क्या चीज? ये किस चीज के लिए है कि हम जितने प्रोडक्ट देख रहे हैं उसमें से हम जो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है वो कौन से 100 हम अलग करेंगे, फिर उसी 100 के ब्रांड के साथ रब्ता करेंगे, उसमें से कुछ हमें रिस्पॉन्स देंगे और उसी से प्रोडक्ट खरीदेंगे और लाइक करेंगे। ठीक है।